जय सिया राम, जय हनुमान। राम नाम के जाप में कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे ये पता किया जाता है कि आप राम नाम के जाप में उच्च स्तर पर हैं। यानी कि आपकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो गई है और आप अब घबराइए ना, अपने जाप को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अब मंजिल दूर नहीं है, राम जी आपको मिलने वाले हैं। राम जी ने आप पर कृपा कर दी है। साधना सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ बिरले ही साधक ऐसे होते हैं जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है और उनको भगवान स्पर्श करने लग जाते हैं, उनको भगवान अपना बना लेते हैं। लेकिन उन बिरले साधकों में ऐसा नहीं कि आपकी गिनती नहीं है, आपकी गिनती भी हो सकती है। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ संयम होते हैं, कुछ परहेज होते हैं, उनका आप पूर्णता से पालन करते हैं तो आप भी श्री राम जी के अनन्य भक्त बन सकते हैं। इसमें कोई संदेह शंका वाली बात नहीं है। नाम भगवान में इतनी शक्ति सामर्थ्य मौजूद है कि नाम भगवान जब जिसको चाहे वैसा बना सकते हैं। नाम भगवान घोर से घोर विषयी को विरक्त बना सकते हैं। नाम भगवान घोर से घोर कामी को ज्ञानी बना सकते हैं। नाम भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। नाम भगवान का हमें आसरा लेना है, राम नाम का हमें सहारा लेना है और बस आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे राम नाम का जापक अपनी साधना को बढ़ाता जाता है, उनकी साधना की जो स्थिति होती है वो चरम पर पहुंच जाती है। उनके अंदर श्री राम जी के प्रति अनन्यता जागृत होती है। जैसे ही जैसे आपका राम नाम का जाप सही चलता है, पूजा पाठ अच्छा होता है, खान पान शुद्ध होता है, सारी चीज आप अच्छे से कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक अनन्यता पैदा हो जाती है। आपको बस राम जी अच्छे लगते हैं, आपको बस राम जी से संबंधित चीजें ही अच्छी लगती हैं, बाकी कुछ आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छे लगते हैं, उनका सम्मान आप कर सकते हैं, लेकिन हृदय में जो स्थान बना जाते हैं वो प्रभु श्री राम होते हैं। हर बात पर राम निकलेगा, हर बात पर मेरे राम जी की कृपा है, हर बात पर मेरे राम ये शब्द आएंगे, क्योंकि राम जी हैं ही इतने कृपालु। हमारे राम जी क्या क्या नहीं कर सकते और कब किसके साथ क्या नहीं कर सकते हैं। जब माता सीता का हरण हुआ था, जब माता सीता के वियोग में श्री रामचंद्र जी अपनी माता को ढूंढ रहे थे, माता सीता को खोज कर रहे थे, तब राम जी लताओं से लिपटकर मेरी सीता कहाँ है, और पेड़ पौधों से लिपटकर वहां पर जितने भी जीव जंतु सब से लिपट लिपट कर उनके गले भरकर उनसे पूछ रहे थे कि आपने क्या मेरी सीता जी को देखा है, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। तो वो पेड़, वो लता, वो वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं और श्री राम जी कितने कृपालु हैं कि इस बहाने से वो उनको अंग स्पर्श कर रहे हैं, उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। जब वह जड़ जीवों पर भी अपनी कृपा करते हैं तो चैतन्य पे तो बात ही क्या है, लेकिन हम उनके हिसाब से हो जाएं। क्योंकि भगवान के लिए क्या चाहिए? भगवान के लिए अनन्य श्रद्धा चाहिए, भगवान के लिए विश्वास चाहिए, भगवान के लिए आपके अंदर एक, ये समझ लीजिए, भूख होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। पैसे की भूख सभी को होती है, संसार को आगे बढ़ाने की भूख सबको होती है, बंगला, गाड़ी, मकान इत्यादि धन धान्य अर्जित करने की भूख सबको होती है। लेकिन कोई बिरले ऐसे होते हैं जिन पर भगवान को पाने की भूख होती है, और जिनको भगवान के पाने की भूख हो जाती है उनके पीछे गाड़ी, बंगला, घोड़े, पैसे, संसार का जितना वैभव है उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु को मान बैठे हैं, वो श्री राम जी को अपना बना बैठे हैं। जिन्होंने श्री राम जी को अपना बना लिया है और जिन्होंने राम नाम का जाप कर लिया है, उनके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं हो जाता है, वो सब कुछ कर देते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जो भक्त, जो मेरे साधक मेरा गुणगान करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मेरे राम नाम का कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते समय, राम नाम का गुणानुवाद करते समय उनके नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगती है, तो मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या राम जी को पाने की आपके अंदर भूख उठी है? क्या आपको लगा है कि इतना समय व्यतीत हो गया है,
इतने समय में अभी राम जी हमें मिले नहीं है, हमसे क्या गलती हुई है, इसका एहसास कभी हुआ है आपको? जिस दिन आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि भगवान मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है, और उस चीज को आप सुधार जाओगे और राम नाम का जाप करने लग जाओगे, पूजा पाठ करने लग जाओगे, राम जी के आश्रित हो जाओगे, तो प्रभु आपको सारी गतियां दे देंगे, सारी सिद्धियां दे देंगे, सारी शक्तियां दे देंगे, संसार का सारा वैभव तुम्हारे सामने कर देंगे। और देते हैं वो, लेकिन पहले वो परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो प्रभु आपको अपना लेते हैं और परीक्षा के लिए तैयार भी प्रभु करते हैं। ये और खास बात है हमारे प्रभु की कि प्रभु परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के लिए तैयार भी करते हैं और परीक्षा में पास भी हमारे प्रभु ही कर देते हैं। अगर आपका राम नाम का जाप करते समय जैसे ही जाप पर बैठते हैं और राम जी की चर्चा करते हैं, आपका कंठ रुक जाता है, आपके नयनों से अश्रु झलकने लग जाते हैं और एक प्यार की उमगन आ जाती है, शरीर पुलकित हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है और सबसे आपका मन हट जाता है, प्रभु के चरणों में आपका मन लग जाता है, प्रभु के आप हो जाते हैं, प्रभु के आप दास बन जाते हैं, प्रभु के आप गुलाम बन जाते हैं, प्रभु के आप चेहरे बन जाते हैं, तो बस प्रभु आप पर कृपा करने लग जाते हैं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री राम जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बस एक ही भरोसा होना चाहिए, एक ही बल होना चाहिए। वो अपने लिए कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। बस प्रभु श्री राम जी आपका बल है, आपका भरोसा है, संसार में मेरा कोई नहीं है, प्रभु बस आप ही मेरे हैं। चाहे तो आप मुझे पार लगा दीजिए, चाहे प्रभु दीनानाथ आप मुझे डुबा दीजिए, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरी चलने वाली नहीं है, चलने वाली तो आपकी है, क्योंकि प्रभु आप संसार को चलाने वाले हैं। मैं एक आपका छोटा सा सेवक, छोटा सा दास हूं। प्रभु मुझ पर कृपा करने लग जाएं, मुझ पे अपनी कृपा बरसाएं, जिससे कि मैं आपका भक्त बन जाऊं, जिससे कि मैं आपका सेवक बन सकूं। ऐसी कृपा प्रभु श्री राम जी आप हम पे कर दें। क्योंकि हनुमान जी महाराज खुद कहते हैं, मैं माया वश फिरऊं भुलानी। मैं जब हनुमान जी महाराज, स्वयं हनुमान जी महाराज जो माया से परे हैं, वो खुद कह रहे हैं श्री राम जी के सामने कि मैं तो माया के बस बुलाया फिर रहा हूं, फिरता हूं। क्या प्रभु आप तो माया से परे हैं, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? तो प्रभु तरुण पुकार सुनकर कहते हैं कि हनुमान तुम मेरे पास आए हो भेष बदलकर, तुम ब्राह्मण का रूप लेके आए हो। अगर तुम अपने ही रूप में आते तो मैं तुझे हृदय से लगाता, क्योंकि समदृष्टि सब कोई मुझे कहता है, मैं समदृष्टि हूं, मैं समदृष्टि हूं, सबको समान देखने वाला हूं। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब मेरे प्रिय है, सब मेरे प्यारे हैं, मेरे ही बनाए हुए हैं, मेरे अंदर भेदभाव नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे सेवक होते हैं, मेरे दास होते हैं, वो मुझको विशेष प्यारे होते हैं। तो आप प्रभु के दास बन जाइए, प्रभु को अपना लीजिए। और अगर आपके अंदर ये गुण आ गए हैं, आपके अंदर ये सारी बातें आ गई हैं, तो समझ लीजिए प्रभु आपके हो गए हैं। प्रभु ने आपको देख लिया है, आप पर कृपा कर दी है और आपके जीवन को प्रभु बहुत बहुत शीघ्र बदलने वाले हैं। लगे रहिए और भगवान के नाम से जुड़े रहिए, जो चाहते हैं आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान।